पैक्स के स्तर पर अनाज का उठाव नहीं हो रहा है, कोई उठाव नहीं हो रहा है, कोई पैक्स में कोई उठाव नहीं है। बेचना है 266 रुपया 50 पैसा यूरिया, तो बेचता है यहाँ 300 रुपया। उस पर कहे अधिकारी के यहाँ जाएंगे तो अधिकारी कहेगा जाइए ना, सलट हो जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको जहाँ है वही लूट ले रहा है। जब गेहूं का रेट 1500 रुपये लगा रहा है, धान का रेट 1100 रुपये लगा रहा है। बिहार सरकार सोई हुई है, नीतीश कुमार वोट लेने के लिए ले लिया, आखिरी सोई हुई है, यहाँ मर रहा है। किसी को खाद उपाय नहीं है, किसी को जोताई के लिए उपाय नहीं है, बस यही तो व्यवस्था है बिहार का। एगो खांसी हो जाता है नेता को तो पूरा मीडिया, यहाँ किसान मर रहा है, गरीब आदमी तो उसको कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है। वो आकर के 1 बीघा खेती करे एक सीजन, तब महसूस होगा जो कैसे होता है। तो कृषि आंदोलन में जो आप अपने एसी चेंबर में देख रहे हैं, इंटरव्यू देते हुए ऐसे लोगों को जो कोट पहन के और किसानी की बात करते हैं, हम लोग पहुंचे हैं गांव में और यहाँ धरातल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किसान का क्या है ये आपको बताते हैं। गांव हो गया बघनगरी, मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। यहाँ का ये जो नज़ारा है सर जरा दिखा दीजिए। हम लोग इसको देसी भाषा में पेठियाँ बोलते हैं, मतलब जहाँ लोकल बॉडी जो है, लोकल लोग जो हैं वो लोकल के लिए सामान अवेलेबल कराते हैं, लोकल लोग सामान खरीद लेते हैं। ये मामला है जहाँ डायरेक्ट किसान हो या किसान के बाद का जो चेन हो वो यहाँ सामान सेल आउट करता है, डायरेक्ट किसान सामान खरीदता है। चलो ये हो गया, ये लोकल जो है ये दुकान है। जरा यहाँ चावल है, दाल है, जरा इस पर फोकस कर दीजिए, है ना। तो ये जो है चाचा यहाँ बेचते हैं। अच्छा चाचा, ये जो बेचते हैं आप, ये चावल दाल जो बेचते हैं ये किससे खरीदते हैं? खरीद के लाते हैं मंडी से। मैंने उस मंडी से डायरेक्ट किसान से? नहीं, किसान का नहीं है इसमें। अच्छा, किसान से नहीं खरीदते हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि किसान से जो अनाज लोग खरीदते हैं वो किस रेट पर गेहूं अभी खरीदते हैं? अभी खरीदी 1600 से 1650 खरीदी है। अच्छा, मैंने किसान से डायरेक्ट गेहूं खरीदा जा रहा है 1600 से 1650। अच्छा, और जो किसान बेचता है मंडी में या गोला में बेच लेते हैं, आप बताए थे, तो उसका रेट क्या रहता है? वो 1700। इसका सीधा सा मतलब है कि एमएसपी फॉलो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एमएसपी 1867 है शायद ना। 1867 है शायद। इसका मतलब है कि एमएसपी फॉलो नहीं हो रहा, किसान को उसके नीचे बेचना पड़ता है। तो किसान 1650 में बेचता काहे है दरअसल? इसलिए कि यहाँ जगह नहीं है बेचने के लिए। नहीं जगह कहाँ, इसमें खर्च ना हो लग जाएगा, पैसा नहीं है। मतलब जैसे सरकार कह रही है 1867 के नीचे नहीं बेचना है, तो एक तरीके से किसान का संरक्षण हो गया। तो फिर अचानक किसान इसके नीचे बेचता क्यों? मजबूरी है, जो खाद रहता है मजबूरी है। अभी खेती का समय है, खाद लेना है, बीज लेना है, तो इसमें बेचना जरूरी है। क्या पूछना है? तो अभी तो मान लीजिए जैसे फसल कटाया तो अगला जो रोपना होगा उसके लिए वो अपना अनाज बेच देंगे। बिल्कुल। अच्छा, और क्रेडिट सिस्टम के लिए भी कुछ है कि किसान को अगर मान लीजिए अभी जैसे सरकार कहती है कि सहकारी समितियां लोन देती है, तो जैसे आप यहाँ नहीं, कोई बिहार में कोई व्यवस्था यहाँ ये सब नहीं है, जो कोई लोन देने वाली कोई संस्था नहीं है। एक बैंक से जो केसीसी कुछ लोग ले रखे हैं, हल्का चलता है। अच्छा, तो केसीसी जो है आपको जितना जरूरत है उतना मिल जाता है क्या? नहीं, 50,000 किसी का, 60,000 किसी का, जरूरत से बहुत कम मिलता है। जरूरत से कम। इसका मतलब है कि मेजर जो क्रेडिट पॉलिसी है अभी किसानों के लिए, वो आपको वो जो ब्याज पे लोग लगाते हैं रुपया, जी, वही वाला मामला है। बताइए कृषि मैंने किसान को क्या प्रॉब्लम है? जब गेहूं का रेट 1500 रुपये लगा रहा है, धान का रेट 1100 रुपये लगा रहा है। बिहार सरकार सोई हुई है, नीतीश कुमार वोट लेने के लिए ले लिया, आखिरी सोई हुई है, यहाँ मर रहा है। किसी को खाद उपाय नहीं है, किसी को जोताई के लिए उपाय नहीं है, बस यही तो व्यवस्था है बिहार का। अच्छा, मंडी कहीं नहीं जाते हैं आप? मंडी यहाँ है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? बाजार समिति में कहते हैं बाजार का मंडी है। मैंने सरकार जब पढ़ती है अपना किताब कॉपी मीडिया पे आके बड़का बड़का बयान देती है, तो फोकस है, फोकस। बाजार समिति है मंडी। बाजार समिति यहाँ से कितने किलोमीटर है? बाजार समिति यहाँ से 25 किलोमीटर है जी। हम 20 बोरा लेकर के 25 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा क्या रेट होगा? 1000 रुपया भाड़ा लग जाएगा। उसके बाद वहाँ बिकेगा, कहेगा मेन है, मिखीन है, दिस है, दैट है। उसका प्रोसेस क्या रहता है मंडी में जैसे बेचने जाते हैं? एकदम उसको चाहिए फटका हुआ धान, तनका गर्दा निकल गया तो ये है, दिस है, दैट कर देगा। और उसके बाद 20 बोरा धान हुआ तो 20 बोरा हम मुजफ्फरपुर ले जाएंगे, 1000 भाड़ा देंगे? नहीं ना देंगे। तो वहाँ पंचायत स्तर पर ना कोई खोले हुए है दुकान, चाहे ब्लॉको स्तर पर रहता तब ना हम ब्लॉक में जाके गिराते, ब्लॉक स्तर पर भी। पैक्स के स्तर पर अनाज का उठाव नहीं हो रहा है, कोई उठाव नहीं हो रहा है, कोई पैक्स में कोई उठाव नहीं है। एगो खांसी हो जाता है नेता को तो पूरा मीडिया, यहाँ किसान मर रहा है, गरीब आदमी तो उसको कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं है। ये बात तरह अपना तो कुल मिलाकर के किसानों की ये समस्या है कि एमएसपी का झुनझुना जो, अच्छा किसान आंदोलन जो हो रहा है दिल्ली सही कर रहा है,
हाँ। वो सही कर रहा है। अच्छा। सही तो कर रहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि पुराना जो कृषि बिल था वह ठीक था, नयका वाला कैंसिल किया जाए, तो इस पे आप लोग का क्या राय है? पुराना ठीक था क्या? नयका जो बिल आया समझदारी है। अगर सरकार एमएसपी रहने देती है, अगर मान लिया जाए हमारा सामान है, आलू है, अगर एमएसपी नहीं 1600 रुपये है तो 1600 रुपये कोई आवे ले जाए, तो वो में ठीक है। अगर इसमें अब कोई 1400 1200 लगाएगा तब तक घटा है ना हमको। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसा करे तब ना, ये बिचौलिया यहाँ खाता है ना। कोई यहाँ सरकार का नीतीश, अब वहाँ हरियाणा पंजाब है, महाराष्ट्र है, उस सब में ठीक है। चाहे बिहार का कोई व्यवस्था नहीं है। पूछिए ना नीतीश कुमार से, कहाँ हमारे पंचायत में पैक्स है, कहाँ खुला दुकान, झूठे के कागज पर अखबार में दे हो या बोलो। आप लोगों को फैसिलिटी दिया गया कि डायरेक्ट जो है आप लोग रिलायंस से सामान बेच सकते हैं या टाटा को सामान बेच सकते किसी का नहीं है, कोई हैं? अभी नहीं है, नया बिल में ही प्रावधान है। तो आएगा तब ना, कंपनी को बेच सकते हैं। आएगा तब व्यवस्था ठीक लगेगा या सही, आपको जो है व्यवस्था ठीक लगेगा? सही एमएसपी देगा तो व्यवस्था सही है। मोदी सरकार का जो व्यवस्था है, सही व्यवस्था देगा कंपनी, रेट सही लगाएगा तो वो व्यवस्था सही है। पैसा माल बेचेंगे, पैसा देगा, बात खत्म है। पैसा कहीं से मिलना चाहिए, पैसा कहीं से मिलना चाहिए, बात खत्म। अच्छा, दूसरा उसमें है कि जैसे आप अनाज लगा दिए खेती में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नया कृषि बिल में है कि आप जैसे अनाज गेहूं आप खेत में डाल के चले आए, अब मान लीजिए पानी नहीं हुआ, सूख गया, या बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, सूख गया, खत्म हो गया। अब क्या है कि अब आप दे करके अनाज खेत में आए और टाटा आई बोली कि भाई ये पूरा जो है खेत ये हमरा दे दीजिए, आप तब ये उसको बेच दिए। इसमें अनाज हुआ तो तुम जानो, नहीं हुआ तो तुम जानो, हमारा पैसा दे दो, बात खत्म है। तो वो अच्छा बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोग को पसंद है कि नहीं? पसंद है, एक नंबर अच्छी बात होगा। है। अगर वैसा कर ले, हमारा एमएसपी मान लीजिए 1 कट्ठा में 1 कुंटल होता है, 1 कुंटल का कीमत दे देगा तो हम लोग को कोई घाटा नहीं है। अब हुआ तब न हुआ तब तुम समझो भैया, हाँ। तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको 1 कुंटल का पैसा मिल गया अगर कट्ठा में, तो ये नियम आप लोग को सही लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। पॉलिटिक्स जो घुसा हुआ है, अति कम्युनिस्टवाद जो घुसा हुआ है, कांग्रेस घुसा हुआ है, राजद घुसा हुआ है, वो मोदी को डोलाने के लिए घुसा हुआ है। घेर ले, बात समझ लीजिए, सरकार के खिलाफ ये कर रहा है। बस यही बात अच्छा, ये बात आप लोग का राय ये है? हम लोग का राय जो है, मोदी अच्छा। जितना काम भी कर रहे हैं हाँ। वो सही कर रहे हैं जी। अगर वो बहुत काम अच्छा कर रहे हैं हम लोग के हक से, 2 चीज और कर दे बेटा मोदी, पूरे भारत में सही हो जाएगा। 2 चीज कर देगा ना, लेकिन कौन कौन चीज बता दीजिए? 2 चीज हाँ। हमारे समझ से हाँ। बुरा लगेगा इस जगह बहुत आदमी, हाँ, हाँ। बोलिए बोलिए। बुरा लग सकता हाँ, तो है। ये आरक्षण बात हटा दे। अच्छा, एक बात ये हो गया, आरक्षण हटा दे जी। जिसका नंबर 1 पर हमारा बेटा रहेगा तो नंबर 1 तो वही होगा, न कि जाएगा 40 नंबर वाला नंबर 1 पर चल अच्छा जाएगा। ठीक है, ये एगो बात हो गया। दूसरा बात वही मेन है, आरक्षण और वो अथी देता है, इसलिए ना गड़बड़ाया हुआ है किसान भारत का दिक्कत जो है, जो औने पौने दाम में जो हमको सामान बेचना पड़ता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। और दूसरी चीज, जो कहीं क्रय केंद्र नहीं है हम लोगों के नजदीक में, जो कि मजबूर है कि अब चलिए ब्लॉक स्तर पर भी तो दुकान दे। हम लोग 200 रुपया टेम्पू लेगा तो 20 बोरा माल लेके बेचाएंगे, तो 200 दे देंगे तैयो तो 400 बच जाएगा, उसमें हमको तो बेनिफिट होगा ना। ब्लॉक स्तर पर दुकान रहने चाहिए ना। भी तो जो अनाज का उठाव करता है बहुत कुछ दिनों के नहीं बाद करता है। अरे पैक्स वाला उठावे नहीं कर रहा, झूठे का कहेगा साल भी नहीं जे हुआ। ऐसे धान धरेगा। एमे तनी सेलिंग है, एमे तनी खखरा है, 75 रंग की व्यवस्था वो भी लगाता है। तो फिर परेशान करने के लिए व्यवस्था करता है कि जिससे किसान नहीं आकर के हमारे यहाँ। जी, ये कुल मिला के टोटल आप लोग का व्यवस्था है जी। मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आप लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पहले भी नहीं था, अभी भी तो नहीं। अभी भी अगर नहीं है तो कोई बड़का बात नहीं है। जी, जी। कुल यही मिलाकर है। के नया कृषि में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको आप लोग सपोर्ट कर हम रहे लोग तो हैं। मरेंगे। अब भाव तो कर दिया, खाद किसी तरह ले लिया, हाँ। अब पानी पटाना है, गेहूं बेच रहे हैं तो क्या कहा, जी। 10 दिन से बोरा में कसा हुआ नहीं लेने जा रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी में उसको कोने कोने में बेच। मतलब वो यहाँ से जो लोग देख रहे हैं वो 2 बात को समझ ले। नया जो है कृषि बिल, उसमें 2 ही चीज का झुनझुना सबसे ज्यादा बज रहा है। एगो है एमएसपी, जिसका असलियत आप समझ लिए, दूसरा है मंडी, उसका भी असलियत आप समझ लिए कि गांव में क्या है मामला। और बाद बाकी जो कोट पैंट पहन के किसान का बात करते हैं बड़का बड़का टीवी चैनल में, वाला है, हम लोग को समझ में आ रहा है क्या मामला। किसान का वो सब तब हम लोग को लूटने के लिए कर रहा है, अपना नेतागिरी कर रहा है, राजनीति कर रहा है। 1100 रुपये लगवा यार, की करूं, मजबूरी है। हाँ, वो क्या जानना क्या किसान का दर्द क्या शहर में जो होता है है। एसी फिटेड जो है डाइनिंग हॉल में बैठ के टीवी देख रहे हैं और अपनी राय बना रहे हैं कृषि बिल पर, है ना। वो भी आ जाए भाई साहब पेठियां
और ये पेठिया में आके किसान से मिले, तब उनको समझ में आएगा कि भाई कृषि बिल में फायदा क्या है, नुकसान क्या है ना। कृषि जो है वो किसान से जुड़ा हुआ मसला है, जो किसानों से ही समझ में आएगा। आपको जो डाइनिंग हॉल और एसी रूम में बैठ करके समझ में नहीं आएगा। दिक्कत यही है कि खेत किसानी की बात खेती में खड़ा होके होती है। जब आप किसान का नियम बनाएंगे तो आप खेत में बैठिए कुर्सी लगा के, तब नियम समझ में आएगा। जी जी यहाँ तो यह काम होता है एसी चेम्बर में। जी जी एसी ना, बैठे बैठे तो जो नियम बना रहे हैं उनका खुद नहीं पता है कि भाई खेती कैसे हो रहा कैसे है। होता है। वो आके एक बार इकट्ठा उपजा के देखें, उसके बाद ना महसूस करेंगे। यहाँ तक कोदारी छू के फोटो तो खिंचा के कहेंगे कि नहीं, हम भी तो किसाने का बेटा है। हाँ। हम भी आए हैं किसाने घर से, हम भी आज बन गए तो किसाने का बेटा है। लेकिन बेटा नहीं ना, आप आके 1 बीघा खेती धान का कर लीजिए, उसके बाद कॉस्ट जोड़ लीजिए, क्या पड़ता है क्या फायदा है। तो किसान ऐसी जहर खा रहा है। अच्छा, हमको एक बात मोटा मोटी कैलकुलेशन समझाइए कि जैसे मान लीजिए 1 बीघा में जी कितना हो गया, 20 कट्ठा 20 कट्ठा हुआ, तो उसमें लगभग कितना लागत लगता है आप लोगों का? 1 बीघा में मिनिमम 10,000 रुपया धान अगर रोपेंगे, कमैनी में 10 से 15,000 रुपया लग जाता है। 1 बीघा में धान लगाने 15,000 रुपया मान, 10 से 15,000 का बीच में लगता है। अंदाजन उससे अगर नॉर्मल अगर फसल हुआ है, एवरेज फसल हुआ है, तो अंदाजन कितना रिटर्न निकलेगा उससे? बस वही जो बेनिफिट, अगर कुंटल का कट्ठा गिर गया, हाइब्रिड धान है जी। तो बुझ गए जो वह 2 कुंटल धान बेनिफिट हो गया, 20 कुंटल हो गया जी, तो वो झर्रा उड़ा लेकर के वही बेनिफिट हो गया और कुछ नहीं। तकरीबन अंदाजन अभी तो 10-15 हजार रुपया का फायदा अगर एवरेज हुआ तो 10,000 का मोटा मोटी। अगर कहियो पानी ज्यादा आ गया, वो चाहे हो पानी गया। नहीं हुआ, तो फिर मतलब भैंस गई पानी में। पानी में अच्छा, अब सरकार जो वो फसल क्षति का झुनझुना देता है, उसमें कितना निकल पाता है आप लोग को? कुछ नहीं, अभी दे दिया इनपुट, अब कहिया मिलेगा नहीं है। पिछला साल का आलू का इनपुट 1 बीघा पे कितना इनपुट मिलेगा आपको? वो अपना वो सरकार निर्धारित करती है। सरकार तो कह देती है कि 13,000 हम देंगे, लेकिन अंदाजन कितना मिलता होगा आप लोग को? 5 से 6,000 4,000 किसी को कैसे मिल गया, बात खत्म है। अच्छा, किसी को नहीं मिला, बात खत्म है। जिसका 3 बीघा 4 बीघा खेत है, वो यहाँ खेती करने के बजाय दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी क्या करता है? यहाँ घाटा है। अगर उसके पास इनकम नहीं है तो 10 धुर हर साल बेच लेगा, वो जमीन खत्म हो जाएगा किसान का। खेती लॉस है, लॉस है, कहियो धंधा नहीं है, लॉस का धंधा है। बड़े भैया मोटा मोटी समझ लीजिए, अभी बताए 1 बीघा खेती करने में 10,000 फायदा हुआ, ठीक है, 10 गुना 20,000 रुपया हुआ दोनों फसल में। महीना लगा उसमें। और उसमें कितना दिन लगा? तो साल भर 12 महीना। लागत कितना देखा, रेट पहले मिले 12 महीना में क्या हो गया? इसमें तो लॉस का धंधा है, इसलिए हम लोग खेती छोड़ करके हमारे इस बार जो धान हम लोग कटवाए हैं, 300 रुपया लेबर को कटनी और 300 झराई। जितना लागत है उससे 3 गुना तक खर्चा हो गया हम उसको खेत में से निकालने में। 10-12 का धान बिकी। 1000 का बीघा 1,000 खर्चा है धान में, तो हमको 3,000 रुपया लग गया है टोटल उसको काट के निकालने में। अब वो जाइए हम मरेंगे कि जिएगा किसान। सही बात है। इतना पानी में से काट। मतलब जो मेन मुद्दा है, तो आपके जो है नेता लोग वहाँ उठाइए नहीं रहे हैं। नेता क्या उठाएंगे? वो तो देख रहे हैं अपना वोट लिए, अपना झूठे के जाके बैठे हुए हैं दिल्ली में धरना देके। वो लोग क्या? वो क्या जान, वो आकर के 1 बीघा खेती करे 1 सीजन, तब महसूस होगा जो कैसे होता है खेती। अच्छा, ये कहने का और खाद का दाम हाई है, बेचना है 266 रुपया 50 पैसा यूरिया, तो बेचता है यहाँ 300 रुपया। उस पर कहे अधिकारी के यहाँ जाएंगे तो अधिकारी कहेगा जाइए ना, सलट हो जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको जहाँ है वही लूट ले रहा है। 30 रुपए किलो तो डाई मिलेगा। हाँ, यही परिस्थिति है बिहार की। ये है कृषि जो है आपका, जो कृषि के नाम पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका सच और असलियत आपको हम गांव के इस पेठिया से दिखा। नीरज कुमार, द फोकस से आप देख रहे हैं।